Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. In the previous video, we discuss on types of joints, pivot joint, hinge joint, ball and socket joint. So आज की इस वीडियो में हम स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे. स्केलेटन क्या होता है हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम मसल्स, कार्टिलेज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो दैट शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्केलेटन क्या होता है. यहाँ आप देखिए फिगर में जो सारी बोन्स एक साथ मिलके जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे हम बोलते हैं स्केलेटन. स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क का काम करता है, एक स्ट्रक्चर जो हमारा बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है बनाने का काम, उसको फ्रेम करने का काम हमारा स्केलेटन का होता है. उसके ऊपर से हमारी मसल्स फिर स्किन वगैरह होती हैं. जो सबसे पहला चीज़ होता है जो फ्रेम देता है वो हमारा होता है स्केलेटन. जैसे कि हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उसको पहले स्केलेटन, पहले उसका फ्रेमवर्क देते हैं, किसी चीज़ से उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से हम मिट्टी लगा के फिर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं दुर्गा पूजा वगैरह में. से उसी तरह जो बोन्स हो, जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क का देता है. आप यहाँ पे बोला गया हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो दैट द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? आप कैसे जानेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें जो बोन्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, दिखते कैसे हैं, और हमारे बॉडी में बोन्स के कितने नंबर कितने होते हैं बोन्स के. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम. वन वे वी कुड नो इट्स शेप, दिस शेप बेटर वुड वी टू लुक एट एक्सरे इमेज एट द ऑफ द ह्यूमन बॉडी. फिर हमें बताया गया है कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ह्यूमन स्केलेटन कैसा दिखता है, उसमें शेप कैसे होते हैं, बोन्स के नंबर्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सरे के थ्रू पता चलती होगी. एक्सरे आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आपको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप गिर जाते हैं तो हाथों में या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि हड्डी जहाँ जॉइंट होती है, जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ से हड्डियाँ टूट जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, तो हम एक्सरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर एक्सरे करवाते हैं. तो आप एक्सरे रिपोर्ट आपने कभी देखी हो तो आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें आपको बोन्स दिखाई पड़ेंगी. उसमें जो एक्सरे इमेज होती है उसमें आपको बोन्स दिखाई पड़ेंगे. ठीक इसी तरह हम एक्सरे के थ्रू हम बोन्स को आप देख सकते हैं. द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडीज. एक्सरे जो होती हैं वो हमारे बॉडी में जो बोन्स की शेप होती हैं वो हमें शो करती हैं. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. फिर आपको ऐसे ही एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने बॉडी के पार्ट्स को, अपर आर्म, लोअर आर्म को, फिर आप अपने अपर लेग, लोअर लेग, सारी चीज़ों को टच करिए. आपने अपने बॉडी में कितने भी बोन्स हैं उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए. सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विथ एक्सरे इमेज. फिर आपको यहाँ पे बोला गया कि आप अपनी एंकल यानी एड़ियों को और जो नी के जॉइंट्स हैं उनको जो है फील कीजिए, उनको टच कीजिए, फील कीजिए. फिर आप जो एक्सरे इमेज, आप उसे एक एक्सरे इमेज में देखिए कि एंकल के जो जॉइंट्स होते हैं और जो ये नी के जॉइंट्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं. जैसे कि हमारा नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की एक्सरे इमेज यहाँ पे शो की गई है. फिर यहाँ पे बोला गया बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट. फिर आपको बोला गया कि अपने फिंगर्स को मोड़िए. आप देखते होंगे कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनमें कई सारे जॉइंट्स होते हैं. जैसे कि ये एक फिंगर है, एक फिंगर में एक जॉइंट नीचे की साइड होता है, फिर एक जॉइंट, इस तरह से कई सारे जॉइंट्स होते हैं जिनसे अपने फिंगर्स को कई जगह से फोल्ड कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू बी हैव मेनी बोन्स. इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? फिर यहाँ पे बोला गया कि आप अपने मिडिल फिंगर में आप उसको टच कीजिए और काउंट कीजिए कि उसमें कितने सारे जॉइंट्स हैं. फिर आपको बोला गया कि जो आपकी रिस्ट यानी कि जो कलाई है वो क्या फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल मतलब मीन्स लचीली. तो वो क्या लचीली है? क्योंकि आप उसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, आप उसको गोल गोल सा घुमा सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स. तो जो हमारी कार्पल्स होती है ना, जो हमारी कलाई होती है उसका जो ये पार्ट होता है, ये कलाई पे, यहाँ पे कई सारी जॉइंट्स होती हैं, कई सारी स्मॉल जॉइंट्स होती हैं. मे बी एक स्टोन के फॉर्म में होती हैं सब, मे बी वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. तो उन सारी बोन्स को हम मिला के उनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं. जो रिस्ट पे हमारी बोन्स होती हैं छोटी छोटी कई सारी बोन्स, उनको हम बोलते हैं कार्पल्स.
दैट इज़ द मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन. यहाँ पे फिर बोला गया है कि अगर आपके पास वहाँ पे छोटी छोटी कई सारी बोन्स ना हो के अगर सिर्फ एक बोन होती तो क्या होता. आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. तो सेम अगर आपके बॉडी में वहाँ पे रिस्ट में एक भी बोन होती, ना कि छोटी छोटी बोन्स ना हो कि एक बोन होती, तो आप अपनी रिस्ट को फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे. फिर हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी 4 दी हुई है. टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल. फील योर चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन बाय जेंटल प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम. काउंट एज मैनी रिप्स. फिर यहाँ पे बोला गया कि आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, आप एक गहरी सांस लीजिए. फिर आप अपने जो चेस्ट की बोन्स हैं और जो बैक बोन है उनको जेंटली प्रेस करके आप अपने जो चेस्ट की बोन्स हैं उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए. आपने देखा होगा कि जो अभी कोई भी दुबला बच्चा देखिए, फिर जब वो दुबले बच्चे को आप देखेंगे तो जब भी वो डीप ब्रीथ करेगा या फिर वैसे ही, तो उसकी रिब केज इस टाइप का उसके चेस्ट पे दिखाई पड़ता है स्ट्रक्चर. उसकी रिब केज, जिसको हम हिंदी में पसली बोलते हैं, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें उसकी चेस्ट पे दिखाई देता है. तो ये क्या होता है, इनको हम बोलते हैं रिब केज. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे चेस्ट पे उसको हम बोलते हैं रिब केज. ऑब्जर्व द फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. ऐसा बोला गया कि आप अपनी चेस्ट पे इस बोन को फील कीजिए और इस फिगर को देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए कि आपको सेम स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है. दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. दिस इज कॉल्ड द रिब केज. ये जो बोन्स होती हैं ये पीछे की साइड से हमारी बैक बोन, यानी कि आप अपनी बैक पे जाके पीछे से देखेंगे तो उस पर भी एक बैक बोन होती है जो हमारे नेक से लेके नीचे तक होती है. वो सेम ये सारी जो बोन्स हैं वो उसमें बैक बोन में जाके जॉइंट रहती हैं और एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स पैक होते हैं. जो हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो सारी होते हैं ना, लंग्स वगैरह हमारा सब इसके अंदर पैक होता है ताकि उसको वो सेफ रहें, कहीं उनको कोई भी हर्ट ना हो. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. यानी कि हमारे बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स की पेयर होती हैं. यानी कि रिब केज की 12 पेयर होती हैं. एक साइड में 12 रिब्स होती हैं. आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 12 रिब्स दिखाई समझ में आएंगी और इधर भी 12, यानी कि 12 पेयर होती हैं. 12 पेयर का मीन्स 24 रिब्स होती हैं. टोटल 24 रिब्स होती हैं और एक बीच में एक बोन होती है. एक बोन बीच में होती है और इधर से 12 निकली हुई हैं और इधर से 12 निकली हुई हैं और ये सारी पीछे जाके बैक बोन में से अटैच्ड हैं. दोनों तरफ से 12 बोन्स निकली हुई हैं और दोनों जाके बैक बोन में अटैच्ड हैं. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. फिर यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो जो है अपने टोय मीन्स पैर के अंगूठे को बिना घुटनों को झुकाए हुए टच करने की कोशिश करें. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. व्हाट यू फील इज़ द बैक बोन. आपको फिर बोला गया कि आप उसके नेक से लेके नीचे तक डाउनवर्ड जाइए, यानी नीचे की तरफ जाइए. आपको कुछ हार्ड सा एक स्ट्रेट लाइन फील होगा बीच में, आपको उसके बैक में कुछ हार्ड सा स्ट्रेट लाइन फील होगा, उसे हम बोलते हैं बैक बोन. यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है, ये होती है हमारी बैक बोन जिसकी वजह से हम झुक पाते हैं या मूवमेंट कर पाते हैं. व्हाट यू फील इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. यानी जो हमारी ये बैक बोन होती है वो कई सारी छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रे. अगर द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे. जो हमारी बैक बोन होती हैं वो कितनी स्मॉल बोन से मिलकी बनी होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स से मिलके बनी हुई होती हैं. इन 33 स्मॉल बोन्स को मिला हम बोलते हैं वर्टिब्रे. वर्टिब्रे हम किसे बोलते हैं, जो बैकबोन होती है वो हमारी छोटी छोटी 33 स्मॉल बोन्स से मिलके बनी हुई होती है जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रे. और जो हमारी रिब केज होती है वो हमारी 12 पेयर, यानी 12 पेयर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 12 पेयर ऑफ बोन्स से मिलके बनी हुई है, यानी टोटल बोन्स हो जाती हैं हमारी 24 स्मॉल बोन्स से मिलके हमारा रिब केज बना हुआ होता है, जिनका आगे का पोर्शन एक इस वाली बोन से लगा हुआ होता है और पीछे जाके ये सारी बैक बोन में अटैच्ड होती हैं. ये हो गया हमारा बैक बोन.
फिर हमें दिया गया द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स इफ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड विल बी एबल टू विन। फिर आपको बोला गया कि अगर आपकी जो बैक बोन होती वो सिर्फ और सिर्फ मिला के एक ही लंबी हड्डी यानी कि जो बोन होती एक ही लंबी बोन से बनी हुई होती तो क्या आपका फ्रेंड बेंड कर पाता? तो आपका फ्रेंड बेंड ना कर पाता। ये जो हमारी बैकबोन होती है वो छोटी छोटी कई सारी इस तरह की वर्टिब्रे से मिलके बनी हुई होती हैं, जिससे कई जगह पे जॉइंट होने के वजह से हम बेंड कर पाते। अगर वो एक लॉन्ग बोन से मिलके बनी हुई होती तो हमारे बैक में मूवमेंट ना कर पाती, हम झुक ना पाते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल्स एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अब आप देखिए कि यहाँ पे बोला गया कि आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो एक वॉल पे दोनों हाथ रख के उसको पुश करने की कोशिश करे। पूरी तरह से जब उसको पुश करने की कोशिश करेगा तो आप नोटिस करेंगे कि उसके दोनों बैक पर अपर साइड में आपको एक बोन दिखाई समझ में आएगी, जैसे कि एक बोन होगा उसकी बैक पे, तो इस वाले पोर्शन पे आपको दोनों साइड से दो बोन दिखाई पड़ेंगे। जब वो तेजी से किसी चीज़ को आप किसी को भी धक्का देंगे या फिर दीवार को पुश करेंगे तो इस पोर्शन पर दो बोन्स आपको बैक पे दिखाई पड़ेंगी। जी, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। इन सारी को हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। Observe figure 8.13. This structure is made up of pelvic bones. Enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. आपका ये पार्ट होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं, आपके हिप का पार्ट होता है और ये स्टमक के नीचे का होता है। ये सारा जो स्ट्रक्चर है इनको हम मिला के बोलते हैं पेल्विक बोन्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन्स। जिस पार्ट से हम बैठते हैं उसमें ये हेल्प करता है और ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्कल जो होता है वो हमारी कई सारी बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। जो हमारा स्कल होता है, स्कल का फिगर आपको दिखाई पड़ा हुआ, ये हमारी कई सारी बोन से मिलके बना हुआ होता है और ये हमारे बॉडी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी कि आपका ब्रेन, उसको ये कवर किए होता है ताकि उसे सेफ्टी रहे, वो सिक्योर रहे सारी साइड से। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स और बहुत सारे टाइप्स के बोन्स के बारे में देख लिया। शोल्डर बोन्स, पेल्विक बोन्स, बैक बोन और रिब केज, इन सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। Have some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones which can be bent. These are called cartilages. अब इन सारी बोन्स, आपने बोन्स के बारे में पढ़ा और जो जहाँ पे सारी बोन्स एक दूसरे से मीट करती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो होती हैं जॉइंट्स। आपने बोन्स और जॉइंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब एक दूसरी चीज़ जिसको हमारी स्केलेटल सिस्टम में होती है वो होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स, बोन्स, इन सारी चीज़ों के अलावा जो हम पढ़ते हैं वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी बिल्कुल बोन की ही तरह होता है। कार्टिलेज और बोन में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि बोन जो होता है हमारा, आप उसको टच करेंगे तो आप उसको हार्ड पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती, वो बेंड नहीं होती। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि बताया था कि जो बोन्स होती हैं वो हमारी बेंड नहीं होती हैं, बल्कि बेंड कहाँ से होती हैं, हम कहाँ से मूवमेंट कर पाते हैं? जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं। बट जो कार्टिलेज होते हैं वो हमारे हार्ड नहीं होते हैं, कार्टिलेज हमारे उतने हार्ड नहीं होते और इनको हम बेंड कर सकते हैं। बोन्स और कार्टिलेज में सिर्फ यही एक डिफरेंस है। बोन्स हमारी जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, बोन्स हमारी जो होती हैं वो हार्ड होती हैं और जो हमारी कार्टिलेज होती है वो क्या होती है? हमारी सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज थोड़ा सा इसकी बोन्स की कंपैरिजन में सॉफ्ट होती हैं और बोन्स हमारे हार्ड होते हैं। इनको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, इनको हम कार्टिलेज को बेंड कर सकते हैं और बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ जॉइंट से इनको बेंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारी है, फील योर ईयर। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड? There do not seem to be any bones here, isn't it? Did you notice anything different from the earlobe and the portion of above it? You press them your fingers. यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाए गए, एक तो ईयरलोब का दिखाया गया, एक अपर पार्ट का। ये हमारी बोन्स का अपर पार्ट शो कर रहा है, दूसरा हमारा ईयरलोब जो लोअर पार्ट होता है। आपको इन दोनों को टच करेंगे आपको कुछ डिफरेंट सा फील होगा। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट सॉफ्ट एज द ईयरलोब बट नॉट हार्ड एज अ बोन। आप जब इस
सरफेस को, इस पार्ट को अपने ईयर का टच करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि जो ना तो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना ही बोन की तरह हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज होता है, वो चीज़ हमारी होती है कार्टिलेज। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो पॉइंट इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारी कार्टिलेज होती है वो हमारे ईयर्स में, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारे ईयर में पाई जाएंगी, हमारे जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होती है वहाँ पे भी होती हैं। हमारी नोज, जो आपकी नोज़ की टिप होती है ना, नोज़ का टिप, आप उसको टच कीजिए, आपको भी कुछ ऐसा ईयर लोब के ईयर के अपर पार्ट के जैसा ही फील होगा। ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, ना ही ईयर लोब के जैसा सॉफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे नोज़ पे भी कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। ईयर्स, जॉइंट्स और नोज, इन सारी जगहों पे हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है? कार्टिलेज हार्ड नहीं होता है, बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है, और बोन्स हमारी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते, कार्टिलेज को हम बेंड कर सकते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। अब हमने क्या क्या देख लिया? बोन्स को पढ़ लिया, जॉइंट्स को पढ़ लिया, और उसके बाद अब हमने कार्टिलेजेस को भी देख लिए। अब इसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो होती है मसल्स, जो हमारी बात आती है अब इसके बाद मसल्स की। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे डू सो? लेट अस फाइंड आउट। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। डू यू ऑब्जर्व अ सोलर रीजन इन द अपर आर्म? आपको फिर यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि आप अपने हाथों को इस तरह से, कुछ इस तरह से उठाइए लोअर आर्म को, और जैसे कि आप बॉडी दिखाते हैं तो आपको कुछ सोलन सा स्ट्रक्चर आपको अपने अपर आर्म पे दिखेगा, और आप फिर उसके बाद उसको फैला लीजिए। दिस इज़ अ मसल। जो ये सोलन पार्ट आपको दिख रहा है वो होता है मसल। मसल हमारा कहाँ पे होता है? जो हमारी बोन्स, पहले हमारी बोन्स होती हैं नीचे, स्केलेटल सिस्टम में हमारी बोन्स होती हैं, फिर हमारी मसल्स होती हैं, फिर उसके बाद हमारी हमारा स्किन ऊपर से, उसके ऊपर से स्किन होता है। जो आप यहाँ पे फिगर में बोन्स के बाद मसल्स, मसल्स के बाद स्किन, आप ये जो रेड पार्ट जो आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारी मसल्स ही हैं, जो बोन्स और स्किन्स के बीच में हैं, इन्हें हम मसल्स बोलते हैं। द मसल्स बल्ज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल्स होती हैं वो बल्ज होती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। बल्ज मतलब थोड़ी सी फूली हुई आती हैं और उनकी लंबाई कम हो जाती है और वो स्वेलो हो जाती है, यानी कि फूल जाती हैं, लेंथ और कम हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। आपको बोला गया कि आप अपने आर्म को नॉर्मल पोजीशन पे कर लीजिए, जैसे कि फिगर बी में दिखाया गया है। It became smaller in length. Now bring your arm its normal length. What happened to the muscle? It is still contracted. You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. तो आपको बोला गया कि आपको क्या मसल्स में कुछ डिफरेंस दिखता है कि मसल्स अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है सेम उस फिगर ए की तरह, या फिर वो दूसरी तरह अपना शेप चेंज कर ली है। इसी तरह जब आप दौड़ते हैं, जैसे आपने अपने अपर लोअर आर्म को उठाया तो आपने आप मसल्स में चेंज देखा ना, सेम उसी तरह जब आप दौड़ते हैं तो आपको अपने लेग्स के भी मसल्स में इसी तरह का चेंज देखने को मिलता है। When contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker. जब आप अपने हाथों को मोड़े, जब आपने अपने हाथों को बेंड किया तो क्या हुआ कि जो एक मसल्स हुई, यहाँ पे बोला गया कि मसल्स जो होती है वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं, कभी भी मसल्स अकेले नहीं वर्क करता। अगर कहीं भी मसल्स का वर्क हो रहा है तो वहाँ पे दो मसल्स जरूर ही होंगी। वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल्स पेयर रिलैक्स। जब भी मसल्स होंगी वो दो पेयर में वर्क करेंगी, यानी कि दो मसल्स होगी। जब एक रिलैक्स करेगी, एक मसल्स अगर रिलैक्स पोजीशन में होंगी तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरा क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि एक रिलैक्स करेगी तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट जब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या हो जाती हैं? वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि उनकी लेंथ कम हो जाती है। स्टिफर यानी कि वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और थिक यानी मोटी हो जाती हैं। जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आप देखें कि यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, एक मसल्स जो होती उसकी जो नीचे वाली मसल्स है हमारी, उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई और थोड़ी सी वो फ्लैट हो गई, और जो ऊपर वाली मसल होती है वो सोलो हो जाती है, यानी कि ऊपर वाली मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही, नीचे वाली रिलैक्स पोजीशन में है, नीचे वाली हमारी रिलैक्स पोजीशन में है और ऊपर वाली हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे जब हम नॉर्मल में ला दिए तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर गई। या
सेम इसी तरह होता है हमारा, जब भी मसल्स वर्क करती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन करता है तो दूसरा रिलैक्सन करता है। एक रिलैक्स में होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर द फर्स्ट, मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल्स जो होती हैं वो हमेशा खींच, यानी कि उनकी लेंथ बढ़ सकती है, उनकी लेंथ वो पुश नहीं कर सकते उन्हें हम। 10 टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू हैव टू मूव अ बोन। जब भी बोन्स को कहीं मूव करना होता है तो दो मसल्स एक साथ वर्क करती हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती दूसरी